So what is an economic bubble? We will study about the history of some famous economic bubbles. Okay. So पहले क्या होता था दोस्तों, गोल्ड स्टैंडर्ड के टाइम पे जब पेपर करेंसी नहीं होती थी, तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी करेंसी की, डेट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, तो वो जो है फेस वैल्यू के साथ साथ ही चलती थी। जब बाद में पेपर करेंसी आई तो उससे क्या हुआ, बैंकिंग सिस्टम आया, तो बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे पेपर नोट्स जो है जमा होने लगे और डिपॉजिट होने लगे। तो उससे क्या, टू मच मनी, इट स्टार्टेड टू क्रिएट ए सिचुएशन वेयर टू मच मनी वॉज चेजिंग द फ्यू गुड्स। ओके, बहुत सारा पैसा बहुत कम जो है वैल्यूएबल चीज़ों के लिए जो है पीछे था। तो इससे क्या होता है, एक लिक्विडिटी जो है वो हो जाता है, लिक्विडिटी का बर्स्ट हो जाता है। और विच वैन कंबाइंड विद द लीवरेज, जो क्या लो इंटरेस्ट रेट भी अगर है, अगर, और तो उससे क्या बहुत सारे कॉर्पोरेट बिजनेसेस जो है लीवरेज लेंगे, लो इंटरेस्ट पे लोन लेंगे, तो उनके पास भी बहुत सारी लिक्विडिटी हो जाती है। तो वो एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है जो है एक बबल क्रिएट करने का किसी भी एसेट क्लास में। और दोस्तों जब भी कोई एक इकोनॉमिक बबल होता है तो उसके पीछे एक बहुत ही कारण होता है, बहुत ही कोई नया कारण होता है, कोई नई चीज़ होनी चाहिए जो कि मैन काइंड ने ना पहले कभी सुनी हो ना देखी हो। ओके, कोई ऐसा इन्वेंशन होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, या फिर कोई इनोवेशन नया टेक्नोलॉजी का। देखते हैं हम आगे, देखिए एग्जाम्पल के साथ। देखिए दोस्तों, जब भी किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक बबल होगा, ओके, तो दैट कंपनी विल बी एट द कस्प ऑफ एन इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू। वी हैव सम हिस्टोरिकल एग्जांपल्स। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल हॉलैंड इन 1630, यूके में 1850 में हुआ, यूएसए में 1920s में हुआ, जापान में 1980s में हुआ। ओके, और इस टाइम पे ये सारी जो इकोनॉमीज थी, दे वर एट द कस्प ऑफ बिकमिंग द फाइनेंशियल न्यू सुपर पावर। ओके, तो देखिए दोस्तों, जब यूएस में बिग बुल रन हुआ था 1920s में, सो इट लेट अप टू द 1929 डिप्रेशन ऑल्सो। उस टाइम तो सेंटर ऑफ वर्ल्ड पावर वाज शिफ्टिंग फ्रॉम यूके टू द यूएस, और फिर बाद में जो है 1980s में इट स्टार्टेड टू शिफ्ट टुवर्ड दी जापान। और इंडिया में देखिए दोस्तों, जब बुल मार्केट आई थी 2003 से 2008 में, तो ऐसा लोगों को माना जा रहा था कि जो है इंडिया चाइना को ज्वाइन करेगा। चाइना में 1980s में ही आ गई थी। ओके, तो ऐसा लग रहा था कि चाइना को ज्वाइन करेगा, इंडिया विल बी नेक्स्ट फाइनेंशियल सुपर पावर। और उस समय एक कॉइन एक्रोनिम भी जो है कॉइन हुआ था, ब्रिक्स, फॉर द इमर्जिंग इकोनॉमीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बट क्योंकि दोस्तों ये जो बुल रन था 2003 से 8 से काफ़ी सारी इकोनॉमीज़ में उस समय जो है हुआ था, तो इट क्रिएटेड ए डाउट अबाउट दिस थ्योरी। सो आई, अब देखें हॉलैंड में जो 17th सेंचुरी में जो इकोनॉमिक बबल हुआ था, जो ट्यूलिप मेनिया जिसको बोलते हैं, इट वाज द फर्स्ट इकोनॉमिक बबल एंड इट वाज अननोन टू द ह्यूमन काइंड। ट्यूलिप क्या है, कोई एक नई चीज़ थी जिसको स्पेकुलेटर्स ने इतना प्राइस उसका बढ़ा दिया था। तो और कंबाइंड विद द ग्रोथ ऑफ द हॉलैंड, इट स्टार्टेड टू क्रिएट द एसेट बबल। और देखिए फिर 19th सेंचुरी में दोस्तों जो इन्वेंशन ऑफ द रेलवे, जब 1820s में रेलवे का इन्वेंशन हुआ एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ये एक बहुत ही नई चीज़ थी। तो उस टाइम पे इकोनॉमी, यूके की इकोनॉमी को जो है पूरा उसने चेंज कर दिया। और देखिए फिर यूएस में जो बुल मार्केट 1920s में आई थी, ओके, उसमें उस समय क्या बहुत सारी नई नई चीज़ों का इन्वेंशन हुआ था, जैसे रेडियो, कार्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर्स, एरोप्लेन्स। ओके, सो ये सब चीज़ें पहले कभी दुनिया ने नहीं देखी थी। तो उस समय यूएस को जो है फाइनेंशियल सुपर पावर इसने बना दिया। और इसी टाइम पे देखें दोस्तों, ये एक थ्योरी भी आई थी कि जो न्यू थ्योरी ऑफ वैल्यूइंग द स्टॉक्स एट नेट प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर डिस्काउंटिंग देयर फ्यूचर कैश फ्लोज। ओके, सो उससे पहले क्या होता था, जो ट्रेलिंग अर्निंग्स, जो अभी तक कंपनी ने क्या अर्न किया है, उसकी डिविडेंड यील्ड क्या है, उसके बेसिस पे कंपनी को वैल्यू दी जाती थी। और जब ये यूएस का जो बबल हुआ, उसके बाद जो ये थ्योरी पूरी चेंज हो गई। कंपनी अगले 10 साल में या 5 साल में या 3 साल में क्या फ्यूचर में कमाएगी, उसका वैल्यूशन जो है मार्केट प्रेजेंट में ही करने लगी। तो ये थ्योरी देखिए आज तक भी जो अप्लीकेबल है। 1980s में देखिए जापान को जो है बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर बन गया था उसकी, तो उसकी वजह से जो है इट इमर्ज एज अ न्यू लीडर ऑफ द वर्ल्ड। और दो दो इंडिया में देखिए सबसे पहली जो बुल मार्केट, तो देखिए दोस्तों 1990 से 1902 में 2-3 साल के लिए हुई थी। उस समय नया चीज़ क्या था, यहाँ पर सीमेंट के प्राइसेस डी कंट्रोल कर दिए गए थे। तो आपको याद होगा हर्षद मेहता स्कैम में एसीसी का सीमेंट का जो कंपनी का प्राइस कितना मल्टीप्लाई हुआ था। और उस समय लार्ज सेल लिबरलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी ओपन अप भी हुई थी 91 में। ओके, सो उसकी वजह से एक बहुत अच्छा बुल मार्केट आया था। फिर उस समय सेंसेक्स देखिए 676 पॉइंट से 4400 तक चला गया था, और उसके बाद 50% जो है इसका रिट्रेसमेंट भी हुआ था। अब देखिए जो 1992 बुल रन इंडिया में, उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, ग्लोबली वर्ल्ड अक्रॉस जो है टीएमटी स्टॉक्स जैसे टेक्नोलॉजी, मीडिया एंड टेलीकॉम जो है रैली डेवलप हुई थी, डेवलप्ड बाय दी नास्डैक स्टॉक्स। उस समय नई चीज़ क्या आई थी, 2000 के आसपास, इफ़ यू रिमेंबर Y2K बूम, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, न्यू केबल टीवी सर्विस। उस समय जी टीवी का स्टॉक जो है 1993 से 2000 के बीच में 100 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हो गया था 6-7 सालों में। और 2000 के आसपास जब ये रैली जो है ख़त्म हुई थी जी टीवी की, तो उस समय देखिए दोस्तों, याद होगा आपको, इन्फोसिस और विप्रो, इनके जो है स्टॉक्स 1000 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हो गए थे। ओके, कुछ ही सालों में। तो उस समय इतना ज़्यादा बूम था टेक्नोलॉजी का।
और दोस्तों एक और इस तरह से एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री का 1997 के आसपास जो है पीएसयू सेलेक्टिव पीएसयू स्टॉक्स में भी रैली आई थी, क्योंकि ये भी तब नई चीज़ थी। गवर्नमेंट जो है अपनी होल्डिंग्स में से इनको बेचना शुरू किया गवर्नमेंट ने, तो दिस वाज द न्यू थिंग। तो कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स लाइक बेल इंजीनियर्स इंडिया, ओके, दे मूव सेवरल मल्टीपल टाइम्स। और फिर उसके बाद नेक्स्ट बिग रैली इंडिया में आई थी 2003 से 8 के बीच में, जब मोबाइल टेलीफोनिक रिटेलिंग रिटेल रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब चीज़ों की वजह से लोगों की लाइफ आसान होने लगी, तो लोगों को लगा इंडिया जो है बहुत फाइनेंशियल सुपर पावर बनेगा। तो और दोस्तों इन सब के पीछे एक बहुत ही सिंपल कारण होता है। देखिए दोस्तों, पिछली कितनी भी आप रैलीज देखेंगे पाएंगे कि जो इजी मनी पॉलिसी होती है फेडरल की, ओके, यूएसए से जो भी पैसा आता है सारा, उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा भी अगर कहीं किसी भी कंट्री में लगाया जाए तो वो जो है एक एसेट बबल क्रिएट कर देता है। तो अब देखिए दोस्तों, एक एक थ्योरी और है कि आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप कोई भी अगर इस तरह का हाइपोथेसिस आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया है, ओके, कि न्यू बॉल मार्केट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अब शुरू होने वाली है, और आपको ये भी दिख रहा है साफ साफ कि इजी मनी पॉलिसी है वर्ल्ड अक्रॉस, ओके, तो आप इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उस समय फिर कोई भी एसेट क्लास फ्यू परसेंटेज पॉइंट से नहीं बढ़ती है, वो सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टॉक्स 1000 टाइम्स हो जाएंगे या 100 टाइम्स हो जाएंगे, आप ये 100% की बात नहीं कर रहे हैं। सो दिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ दोस्तों। द एसेट क्लास विल हिट अ फ्रेश ऑल टाइम हाई, वाइल सिनिक्स मतलब जो कि इसके क्रिटिक्स होते हैं, दे विल लुक एट द वैल्यूएशंस, ठीक है। एसेट क्लास बढ़ती जाएगी और लोग जो है बोलते जाएंगे, वैल्यूएशन को देखते जाएंगे और उस पर जो शक करते रहेंगे, और एनालिस्ट जो है वो दे विल ट्राई टू जस्टिफाई द प्राइस रेदर देन फोरकास्ट इट, एंड इन्वेस्टर विल हिमसेल्फ फील एन इनहेरेंट सेंस ऑफ द इनसिक्योरिटी इन द फियर ऑफ लूजिंग इट ऑल, but if he holds on to, then he will do really well enough to create a retirement fund of a modest capital allocation। तो सोचिए दोस्तों, जो मूल मार्केट जब स्टार्ट होती है तो हर कोई यही सोचता है कि क्यों चल रही है, क्यों चल रही है, ग्राउंड पे कोई भी रियलिटी जो है कुछ भी नहीं दिखता है। सारे इन्वेस्टर एनालिस्ट कम्युनिटी जो है बस वो क्या है, वो फोरकास्ट भी नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को, ऐसी इतना भयंकर तेज़ी होती है। पर अगर उस समय आप होल्ड करके बैठे हैं कोई अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को, तो आप अपना पैसे को डबल ट्रिपल नहीं, कहीं 10 टाइम्स 20 टाइम्स इन्फाइनाइट कर सकते हैं। मतलब इतना पोटेंशियल होता है बुल रैली में दोस्तों। और दोस्तों ये क्या है, देखिए जब भी इस टाइप का एसेट बबल होता है तो क्या है, कभी भी जो डरे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता है, वो 20 से 40% थोड़ा सा भी गिरता है अगर मार्केट या स्टॉक, तो उससे भी बाहर हो जाते हैं, ओके। पर अगर देखिए एक ये यहाँ पर टिप दी हुई है आखिरी में, अगर इन्वेस्टर जो है लीडिंग कंपनीज को बाय करता है उस किसी भी सेक्टर के, तो वो जो है, क्योंकि वो जो है लीडिंग जो कंपनीज होती हैं वो सबसे पहले मूव करती हैं ऐसे एसेट बबल में, इकोनॉमिक बबल में, और वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम के लिए जो है राइज करती हैं, लॉन्गेस्ट टाइम तक के लिए चलती हैं, ओके। उन्हीं में सबसे ज़्यादा दे क्रिएट दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेल्थ, ओके। और जो स्टॉक्स उनके बाद में चलते हैं वो जस्ट अपने लीडर्स को जो है कॉपी करते हैं और वो सबसे पहले गिरते भी हैं। तो दोस्तों आप ये पैराग्राफ हमेशा अच्छे से याद रखिएगा, अब जब भी नेक्स्ट इकोनॉमिक बबल होगा इंडिया में, ओके। थैंक यू।